गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज रिवीजन क्लास। एज यू नो कि आज हम आपका रिवाइज करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, राइट। तो चलो पहले फटाफट स्ट्रेट लाइंस को शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सो जब 11th में मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, राइट, लकीली ये चैप्टर मैंने ही आपको 11th में पढ़ाया। पूरा कॉनिक्स लिमिट से मेरी एंट्री हुई थी, राइट। तो स्ट्रेट लाइन के कुछ कुछ कंसेप्ट जो आप क्लास 10th के ऑलरेडी जानते थे वो इनिशियली थे, राइट। तो उनको रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे व्हाट इज एब्सिसा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, राइट, वो सबको क्लियर है। वो बोर्ड के लिए भी आपको वापस काम आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में ये आपका क्लियर होना चाहिए। एम आई राइट? एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो एब्सिसा इज व्हाट? टेल मी क्विकली। एक्स कोऑर्डिनेट, यस। एंड ऑर्डिनेट इज वाई कोऑर्डिनेट। तो मैंने ये भी बोला था कि ए बी सी एक्स वाई जेड इस तरीके से आप याद रखें, राइट। ए टू जेड, तो ए बी सी पहले आएगा, राइट, एंड मींस ए पहले आएगा फिर ओ आएगा। इन सेम वे एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। डिस्टेंस फार्मूला आप सबको पता है, सेक्शन फार्मूला आप सबको पता है, बट सेक्शन फार्मूला में 11th में जो आप नया पढ़े थे वो था इंटरनल सेक्शन एंड एक्सटर्नल सेक्शन, वो दोनों अलग। एम आई राइट? दैट इज एक्चुअली इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। सो सेक्शन फार्मूला इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। चलो इंटरनल डिवीजन स्टूडेंट्स, जब भी आपका पॉइंट, ये आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जब भी आपका पॉइंट लाइन के बीच में हो, लाइन के बीच में मतलब नॉट मिड पॉइंट बट बिटवीन ए एंड बी, राइट, ए बी, एंड जहां से रेशियो की शुरुआत हो रही है उसे हम नाम देते थे आइदर एम इज टू एन और लेमड़ा इज टू वन। तो पहले कोई मुझे बताएगा कौन सा कब यूज करना है, एम इज टू एन कब यूज करना है, लेमड़ा इज टू वन कब यूज करना है? एनीवन? एम इज टू एन या लेमड़ा इज टू वन? yes, m is to n when ratio is given, and when we have to use lambda is to 1? Yes, when ratio is unknown, definitely, very good. So m is to n when ratio is given, and lambda is to 1 when ratio is unknown. Now एक्सटर्नल में वो पॉइंट P आपका बाहर भी हो सकता है, मतलब B के बाद भी हो सकता है, या A के पहले भी हो सकता है। एम आई राइट? ओके। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला तो पता ही है कि x आपका हो जाएगा। हु विल टेल मी दिस फॉर्मूला? आप लोग भी साथ में रिस्पॉन्स दो तो अच्छा रहेगा। एनीवन अनम्यूट करके बताओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यस विष्णु, कैन यू टेल मी दिस फॉर्मूला? मनोज इज नॉट देयर टुडे। मनोज, आर यू देयर? ओके। सर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बस। प्लस की जगह माइनस, बट मैंने प्लस वाली फॉर्मूला भी नहीं लिखी है तो मैं बस वो प्लस वाली फॉर्मूला पूछने के लिए बोल रहा था, मतलब बोलने के लिए पूछ रहा था। सर आप कोऑर्डिनेट्स और एम स्टैंड लिखो, सर मैं बोलूंगा। क्या? हाँ, कोऑर्डिनेट्स और एम इज टू एन के फॉर्म में। सर लिखो सर, मतलब क्या ए इज इक्वल एक्स वन वाई वन और बी एक्स टू वाई टू। हाँ वो है, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ, तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन होल बाई एम माइनस एन कॉमा एम वाई टू माइनस एन वाई वन माइनस डिवाइड बाई एन वाई वन होल बाई एक्सटर्नल के लिए। एम माइनस। ठीक है, मैं हाँ इसे भी इंटरनल के लिए पहले पूछ रहा था। सो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एन, राइट। जो एम आपको करना है एक्स टू के साथ, एंड एन आपका मल्टीप्लाइड होगा एक्स वन वाई वन के साथ। यस, सो थैंक यू विष्णु। एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइड बाई एम प्लस एन। चलो इसी के साथ अब मुझे बताओ इंटरनल में पहले इन दोनों में फर्क क्या है समझना। ये एम इज टू एन रेशियो ऑलवेज आपका पी ए बाई पी बी रहेगा, यहाँ पे भी ये एम इज टू एन ही रहेगा, राइट, विच इज पी ए बाई पी बी। जिस पॉइंट से आप कर रहे हो वहां से पहले पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ये पॉइंट ध्यान रखना बहुत जरूरी है, पी ए बाई पी बी। तो यहाँ पे आपका एम बाई एन ग्रेटर देन वन होगा,
दिस इज योर पी ए, दिस इज योर पी बी, दिस इज एम, दिस इज एन, और यहाँ पे आपका एम बाई एन लेस देन वन होगा. एम आई राइट? एम बाई एन ग्रेटर देन वन एंड एम बाई एन लेस देन वन. यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री. एम बाई एन ग्रेटर देन वन, एम बाई एन लेस देन वन. ओके, सो सेम चीज यहाँ पे भी एम और लैम्बडा वाला आप कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो. एंड एक्स आपका यहाँ पे हो जाएगा एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन डिवाइड बाई एम माइनस एन. वाई आपका हो जाएगा एम वाई टू माइनस एन वाई वन डिवाइड बाई एम माइनस एन. एम आई राइट? ओके, एम एक्स टू माइनस एन एक्स वाई एन एक्स वन डिवाइड बाई एम माइनस एन and m by 2 minus n by 1 divided by m minus n. Sir, if we change order then okay wait, change order means p को इधर उधर कर रहे हो, p को लेफ्ट साइड a की जगह राइट साइड b के राइट साइड बदल रहे हो. अच्छा, m x1 minus n x2. अच्छा, m के साथ x1 और n के साथ x2 नहीं, n x1 minus m x2 चलेगा ना? तो नीचे भी आपको n minus m लिखना पड़ेगा. अगर आप n x1, वो बस आप माइनस कॉमन निकाल रहे हो लाइक दैट ओनली, राइट? एन एक्स वन माइनस एम एक्स टू डिवाइड बाई एन माइनस एम, तो डिनोमिनेटर में एन माइनस एम आ जाएगा. यही क्वेश्चन है ना? और यू वांट टू आस्क समथिंग एल्स? ओके, हाँ, तो बस वहां पे एन माइनस एम आ जाएगा, नथिंग मोर देन दैट. चलो, अब यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो बहुत जरूरी थी. मिड पॉइंट वाला आप सबको पता है कि वो हम डायरेक्टली 1:1 वाला रेशियो ले सकते हैं, राइट? फॉर मिड पॉइंट इट इज 1:1. इसी से हमने दो चीजें और पढ़ी थी कि अगर सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल है तो उसके लिए आपका x1 प्लस x2 प्लस x3/3. एंड चलो सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट हम साथ में उठा लेंगे सारे. अगर मीडियन है तो मीडियन आपको पता है मीडियन कौन से रेशियो में डिवाइड करती है? सर इनफैक्ट एक्सटर्नल पॉइंट के फॉर्मूला याद रखने का भी जरूरत नहीं है, बिकॉज रेशियो में मैग्नीट्यूड नेगेटिव का रहेगा. रेशियो में मैग्नीट्यूड नेगेटिव का रहेगा. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है सौमिक, क्योंकि क्वेश्चन में बस वो आपको ऐसा बोल देंगे एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा. अगर वो लोग एक्सटर्नली डिवाइड नहीं बोल रहे हैं तो रेशियो नेगेटिव में देंगे. ओके, तो अगर वो एक्सटर्नली बोल रहे हैं तो रेशियो नेगेटिव आपको लेना है, वो लोग रेशियो नेगेटिव करके दे रहे हैं तो उस तरीके से आप कर सकते हैं. राइट, चलो, एंड ठीक है ना. चलो, मीडियन मीडियन को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है क्विकली? सौमिक, कैन यू टेल मी दैट रेशियो? मीडियन अगर मैं देखूं तो आपके वर्टेक्स से लेके मिड पॉइंट तक. ओके, फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड. नहीं, 1:1 कैसे होगा? मीडियन है ना. सर x1 प्लस x2/2 होगा सर. नहीं, वो मिड पॉइंट का होगा आपका x1 प्लस x2/2. सी लेट मी, नहीं 1:3 भी नहीं होगा. आई थिंक सब भूल गए आप कंसेप्ट. रुको, मैं एक बार आपको याद दिलाऊं, फिगर के रिस्पेक्ट में सोचो. 1:2, एक बार वापस सोचो. 1:2 बोल रहे हो तो मैं कहाँ से फ्रॉम पूछ रहा हूँ वो समझो, इसलिए मैंने फ्रॉम से लेके 2 पहले लिख दिया. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रॉम टू 2? कौन ये 1:2 होगा, 2:1 होगा, वो आपको सोचना है. यस हर्षा, यू आर राइट फ्रॉम बिगिनिंग, बट बाकी सब स्टूडेंट्स थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर रहे हैं. ये आपका सेंट्रोइड होता है, राइट? सो दिस इज ए बी सी, दिस इज डी. ओके, तो सॉरी, मैंने यहाँ पे मीडियन लिख दिया. सो मीडियन में सेंट्रोइड मैंने यहाँ पे नहीं लिखा स्टार्टिंग में, तो मेरा क्वेश्चन पूछने में भी गलती है. यस, सो सेंट्रोइड आपका कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा? तो मेरा ही क्वेश्चन पूछने में गलती था, माय मिस्टेक. सो सेंट्रोइड आपके मीडियन को फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा. Is this clear? You can tell me yes if it is clear. Okay. So, अब ट्रायंगल में हमने बहुत सारे कंसेप्ट पढ़े थे. हाँ, इसीलिए वो मैंने गलत कर दिया, मीडियन डिवाइडिंग साइज, इसलिए सब 1:1. एंड वही मैं बोल रहा हूँ कि मैंने गलत कर तो पूछ लिया था. चलो, अब ट्रायंगल में आपको सारे कंसेप्ट याद होंगे. मीडियन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, राइट? एंड मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको क्या दिखा? एंगल बाइसेक्टर का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, एल्टीट्यूड का. ठीक है, तो वो सारी चीजें फटाफट याद कर लेते हैं. यस सौमिक, हाँ. मीडियन,
एंगल बाइसेक्टर, आई थिंक ये मीडियन एंगल बाइसेक्टर, उसमें मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सारे कंसेप्ट आपको ऑलरेडी क्लियर है. एम आई राइट? ओके. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड एल्टीट्यूड्स. चलो, अगर ट्राइंगल में तीनों मीडियन का एक आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है तो वो आपको क्या देगा एवरीवन? ओके, एंड वी हैव टू स्टडी अगेन. नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर में हम वापस मैं रिपीट नहीं करूंगा इसको, राइट? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल चैप्टर में बस उसके वो हैं, वही हम फॉर्मूला देख लेंगे क्योंकि उसमें मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा. इसके बेस पे क्वेश्चन आते रहते हैं इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ. चलो, ग्रेट. जी, दैट इज नथिंग बट योर सेंट्रॉइड. ओके, विच लाई ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल. फिर वो कोई भी ट्राइंगल हो जाएगा. सेंट्रॉइड की फॉर्मूला क्या होगी? No problem, Manoj. I was waiting for you. y1 plus y2 plus y3 by 3. ओके. हाँ, सो ये हमें पता ही है, राइट? ये हमारा क्लियर है. ए बी सी एंड x1 y1 x2 y2 x3 y3 आपके किसके कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट आल्सो यू नो. ओके, चलो, ग्रेट. नाउ अबाउट एंगल बाइसेक्टर्स. एंगल बाइसेक्टर का आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. Isn't it in center? Yes. And it also lie always inside the triangle. Okay. What is the formula for in center of circle? I. Right. Yes. A के सामने की साइड स्मॉल है, B के सामने की साइड स्मॉल बी, C के सामने की साइड स्मॉल C. Yes. नहीं, ये आसान है. इन सेंटर के फॉर्मूला आसान है. So very good दिलीप, very good हर्षा. ax1 plus bx2 plus cx3 divide by a plus b plus c. In the same way, ay1 plus by2 plus cy3 divide by a plus b plus c. Is it clear? Okay, median and angle bisector, उससे centered and in center. ठीक. एक और चीज है, इन रेडियस की फॉर्मूला, राइट? इन सर्कल रेडियस और इन रेडियस. ये भी आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. ये आपको याद हो 10th में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे. यस, वेरी गुड. हाँ हाँ, वो हो गया. यस मनोज, सेंट्रोइड डिवाइड्स इनटू 2:1. यस, वेरी गुड. एरिया डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर. और आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, एरिया is equal to 1/2 base into height. Okay, 1/2 perimeter into height. Height will be radius. Okay, sir, small abc. Yes, Abhishek. See, small a is the length of side opposite angle A, small b is length of side opposite angle B, and small c is length of side opposite angle C. Clear? Basically, small a is nothing but your BC, small b AC, and small c AB. Okay, is it clear? Now, सर अगर साइड्स देंगे तो हेरॉन्स फार्मूला यूज कर सकते हैं. हाँ, हेरॉन्स फार्मूला फॉर एरिया यू कैन यूज, व्हाई नॉट. ओके, मैं यहाँ पे एरिया की फार्मूला नहीं बता रहा हूँ. एरिया इज ऑफ ट्राइंगल, डेफिनेटली दिस एरिया इज ऑफ ट्राइंगल. मैं आपको 10th क्लास वाली मेथड यहाँ पे याद दिला रहा हूँ स्टूडेंट्स. ये फार्मूला आपने 10th में डिराइव की थी बहुत सारे क्वेश्चंस में. आप इसे यूज करते थे कि ये आपका हो गया इधर इन सेंटर, यहाँ से आप पूरा कनेक्ट कर रहे हो. ये तीनों ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 3. 1/2 base into height, 1/2 base into height, 1/2 base into height. ये सारी इन रेडियस होती थी, एंड रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो हाइट हर बार अब होती थी आपकी r एंड 1/2 बेस. सो तीनों बेस का सम करोगे तो 1/2 पेरीमीटर इनटू इन सर्कल रेडियस. सो यहां से आपको रेडियस की फॉर्मूला मिल जाएगी, दैट इन सर्कल रेडियस r, राइट, will be equal to 2a by p, 2 times area divided by perimeter.
सर ऑल्सो इफ पी इज सेंट्रॉइड, हाँ हाँ यस मनोज, हाँ यस, वो पॉइंट भी हम इंक्लूड करते हैं। सो इज दिस क्लियर? अब आप जिस फॉर्म में याद रखना चाहो इस फॉर्म में रख सकते हो, जैसे हर्षा ने इसको याद रखा है एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, राइट? वो p बाई 2 हो जाएगा, तो एरिया बाई सेमी पेरीमीटर जिसे हम स्मॉल एस बोलते हैं फ्रॉम हेरॉन्स फॉर्मूला। ओके, एंड और मैंने इस तरीके से याद रखा है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट, क्योंकि पूरी मेथड के साथ मैंने याद रखा है कि बेस आपका हो जाएगा पेरीमीटर, 1/2 बेस सम ऑफ ऑल साइड इक्वल टू पेरीमीटर इनटू रेडियस। Is this clear? Okay. Yes, now Manoj is also highlighting one point that, sir, if G is centroid, then area of triangle AGB, BGC and AGC, all these areas are same. Okay. Area of triangle ABG is equal to area of triangle BGC and is equal to area of triangle AGC. Am I right? Right. AGB, BGC, AGC. Yes, if it is equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फिर हम एरिया डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं ना, √3/4 साइड स्क्वायर। वो मुझे लिखाने की जरूरत है क्या? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज इक्वल टू √3/4 साइड स्क्वायर, एंड वहां से आपको एल्टीट्यूड भी उसका मिल जाएगा। कई बार वहां से आपको सिर्फ उसका एल्टीट्यूड पूछते हैं। बोलो एल्टीट्यूड क्या होगा? व्हाट विल बी एल्टीट्यूड हियर? 1/2 base into height, so isn't it √3/2x? Yes, √3/2 into side. मुझे लगता है यहाँ पे विंडो मुझे पूरा अच्छे से क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो बिना मजा नहीं आ रहा है, आपको मजा आ रहा है क्या? ना, सो ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, एंड ये ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये हो गया। एंड एक और चीज, इक्विलेटरल ट्रायंगल की स्पेशलिटी, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, चलो यस, हाँ उस पे आएंगे मनोज, एक बार मैं उस पॉइंट पे आ जाऊं। चलो इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका क्या होगा स्टूडेंट्स? सारी चीजें सेम हो जाएंगी, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मीडियन इज इक्वल टू एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड। और कोई ट्रायंगल में ये चीजें सेम होती है? और कोई ट्रायंगल में विथ सम कंडीशन? यस, इन आइसोसेलियस ट्रायंगल उसमें भी सारी चीजें सेम हो सकती हैं, बट ये कब होंगी? जब आइसोसेलियस ट्रायंगल में आपको कॉमन वर्टेक्स से प्लॉट करो सारी चीजें। ओके, जब आपके ये दोनों साइड सेम है, हाँ, तो यहाँ कॉमन वर्टेक्स से आपका मीडियन होना चाहिए, एंगल बाइसेक्टर उसी का होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब डेफिनेटली उसके ऑपोजिट साइड का हो जाएगा, एंड एल्टीट्यूड अगेन वो कॉमन वर्टेक्स से। सो दैट इज द कंडीशन। ओके, तो वो आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस में काम आ सकता है। एंड just a minute, let me change settings over here again, that if we can record video. Okay, okay, is this clear everyone? तो ये आपका हो गया इन सेंटर। एनीथिंग एल्स अबाउट इन सेंटर? इन सेंटर की जितनी चीजें हम जानते थे हम पढ़ चुके थे। एंड इन सेंटर के साथ एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको याद हो, राइट? वो टाइम पे आप संगीत से पढ़ के आए थे ना, आपने मुझे बताया था एक्स सेंटर, राइट? कुछ स्टूडेंट्स ने, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे सारी कुछ क्वेश्चन आए हैं। सर इफ इट इज स्केलेंस देन हाउ ऑल एरिया विल इक्वल? स्केलेंस में कौन से पॉइंट में विष्णु? सेंट्रोइड वाले पॉइंट की आप बात कर रहे हो? ओके, नहीं सेंट्रोइड में आपका सेम होगा। सेंट्रोइड में क्योंकि सेंट्रोइड आपका क्या है समझना, इट इज योर, जैसे आपका मैंने आपको बताया था लाइव एग्जांपल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रोइड इज नथिंग बट योर सेंटर ऑफ एरिया, वो आपके पूरे एरिया का सेंटर पॉइंट निकाल के देता है।
तो डेफिनेटली वहां से आप जितने पार्ट में डिवाइड करोगे वो तीनों पार्ट का एरिया आपका सेम होगा। तो अगर उसका आपको निकालना है तो यू कैन यूज द हेरॉन्स फॉर्मूला एंड ऑल दिस थिंग्स, वहां से आप ट्राई कर सकते हो, सोच सकते हो ज्यादा, या कहीं उसका प्रूफ देख सकते हो टाइम बचाने के लिए। तो वो कोई भी ट्रायंगल में आपका सेम होगा, क्योंकि जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बाइक का स्टैंड, राइट? यस, मनोज इज टेलिंग इट इज ऑलरेडी गिवन इन फॉर्मूला बुक। यस, तो आप वहां से ले सकते हो। एंड अभी का टाइम नए डेरिवेशन देखने का नहीं है, तो कुछ चीजें अगर आपको डायरेक्टली मिल रही है तो अभी के लिए आप उन्हें ग्रांटेड ले लो, नॉट ऑल, बट जो चीजें एसेंशियल हैं तो इसको आप ले सकते हो। ओके, एंड सर इन 10th वी स्टडीड दैट मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल ऑफ टू इक्वल एरियाज। यस, मीडियन आपके दो इक्वल एरिया में डिवाइड करते हैं, विच इज एग्जैक्टली योर मिड पॉइंट थियरम वर्जन 2, ऐसा करके था, हमें राइट? मिड पॉइंट थियरम मतलब वर्जन 2 उन्होंने नहीं बोला था, मैं यहाँ पे वर्जन 2 बोल के पढ़ाता हूँ। सो मिड पॉइंट थियरम एंड मिड पॉइंट थियरम वर्जन 2। एंड हाँ, नहीं विष्णु, वो सब मैं ट्राई कर चुका हूँ क्लास शुरू करने से पहले। एंड सो ये ब्लैक का ब्लैक ही रह रहा है ना। सो वेयर वाज आई एट आई में मीडियन हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर मैं एक्स सेंटर की बात कर रहा था, मैं राइट, आई वाज डिस्कसिंग अबाउट एक्स सेंटर। तो एक्स सेंटर उसी टाइम पे आप में से राइट, हर्षा एंड हर्षिता एंड तमोजित, आप सबने मुझे बताया था। सो व्हाट इज एक्स सेंटर? एक आपको इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लेना है, दो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर लेने हैं, एम आई राइट? ये एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ये आपके एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स हो जाएंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। और यहाँ से जो आपको ये सेंटर मिलेगा, यहाँ से आप ड्रॉ करोगे, अब मैं थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आपका कुछ इस तरीके का मिलेगा, राइट? जहाँ पे वो इधर इन दो, ये दोनों उनको टेंजेंट होंगे। ओके, सो इस तरीके से समथिंग आपको मिलेगा। फिगर इज नॉट अप टू द मार्क, फिगर इज नॉट एक्यूरेट एट ऑल, सो समथिंग इस तरीके का आपको मिलेगा। हाँ, तो ये आपका एक्स सेंटर होगा। और एक ट्रायंगल के कितने एक्स सेंटर मिल सकते हैं, उसी तरीके से इधर भी मिलेगा। ओके, यस। And x center की formula, do you remember that formula? Formula of x center. Oh, do you remember that formula? Yes. तो वो कौन सी साइड के ऑपोजिट आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो वो एक वाली टर्म आपकी माइनस हो जाएगी, इट इज सेम एज इन सेंटर ओनली, राइट? जो आपके इन सेंटर की फॉर्मूला थी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, सॉरी ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। तो मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है, वो आप देख लेना कौन सा माइनस था, राइट? हाँ, माइनस इन फ्रंट ऑफ ए देन सेम इन डिनोमिनेटर ऑल्सो। मतलब मनोज आप बोल रहे हो अगर मैं ए का ऑपोजिट ले रहा हूँ तो यहाँ पे बस मुझे ए वाला माइनस लेना है कि बी और सी माइनस लेना है? ऑपोजिट टू ए के लिए सिर्फ ए माइनस लेना है। ओके सर, यस मनोज। सर अगर हाँ, ऊपर ये माइनस हर्षा भी वही एक्स बोल वन रहे हैं। प्लस हाँ, सर अगर ऊपर माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री ले रहे हैं तो नीचे भी माइनस ए प्लस बी प्लस सी लेना है सर। अगर ऊपर ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू ले रहे हैं तो गॉट इट नीचे गॉट इट गॉट ए इट माइनस गॉट इट। सो यस, वेरी गुड मनोज। तो यस, मैंने वहां पे वो टाइम पे इस तरीके से याद रखा था, ए एक्स वन माइनस बी एक्स टू माइनस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई ए माइनस बी माइनस सी, एंड विच इज सेम एज, अगर आप माइनस कॉमन निकाल रहे हो, माइनस ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। एम आई राइट? इज दिस करेक्ट? ओके, you can tell me yes if you agree. I think somebody is there, just give me a minute. Okay, so ax1 minus bx2 minus cx3 divided by a minus b minus c minus ax1 plus bx2 plus cx3 divided by minus a plus b plus c.
So this is about your x center. Now, तो इन सेम वे आप यहाँ से भी कर सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो आप रख सकते हो, इधर 1 माइनस या 2 माइनस. ओके सर, एक्स रेड आई, यस, हाँ एक्स रेड आई की फॉर्मूला, अच्छा एक्स रेड आई का मुझे नहीं पता है, मुझे एक्स सेंटर तक पता था. ओके सर गलत है, इधर बी और सी के आगे माइनस, नहीं अलग नहीं, गलत नहीं होगा ना, क्योंकि आप माइनस कॉमन निकाल दो विष्णु, दिस बोथ आर सेम. अगर आप माइनस कॉमन निकाल दो तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा ना. ओके सो दिस बोथ थिंग्स आर सेम ओनली, isn't it? Check. Yes, हर्षा, अगर आपको पता है एक्स रेड आई के बारे में, कैन यू टेल मी, बिकॉज ओके एक्स रेड आई क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन पीवाईक्यू इन सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल. ओके ओके, तो वो अभी के लिए मैं नहीं रिवाइज कर पाया आपको पढ़ाने से पहले, तो अगर आपको पता है तो प्लीज लेट मी नो. सर यस सर एक्स सेंटर अगर ए के रेस्पेक्ट वाले चाहिए तो डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए होगा. यस 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 यस, मतलब एक्स रेड आई आपका हो जाएगा, सपोज मैं आर ए बोल रहा हूँ, सो डेल्टा बाई एस माइनस ए. उसी तरीके से आर बी मीन्स ऑपोजिट टू बी, ऑपोजिट टू ए, ऑपोजिट टू बी, लाइक दैट. तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा डिवाइड बाई एस माइनस बी, एंड आर सी आपका हो जाएगा डेल्टा डिवाइड बाई एस माइनस ए, एस माइनस सी. क्लियर? ओके सो डेल्टा बाई एस माइनस ए, डेल्टा बाई एस माइनस बी, डेल्टा बाई एस माइनस सी, एक्स सेंटर एक्स रेड आई. चलो अभी कंटिन्यू करें. एनीथिंग एल्स? सर एस इज सेमी पेरीमीटर, यस एस इज सेमी पेरीमीटर, एस इज इक्वल टू पी बाई 2. एंड व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज योर एरिया ओनली, राइट? डेल्टा इज इक्वल टू एरिया. तो यहाँ पे नहीं तो आप इसी मेथड से याद रख सकते हो. नॉर्मली आपका इन सेंटर होता है, इन सेंटर का रेडियस विच इज डेल्टा बाई एस, ओके, एरिया बाई सेमी पेरीमीटर, और ये डेल्टा बाई एस माइनस ए, अगर ए के सामने उधर एस माइनस बी एंड एस माइनस सी. ओके ना, शायद ये बच्चे परेशान कर रहे हैं, मारना पड़ेगा एक बार. नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड एल्टीट्यूड. चलो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ जाएं स्टूडेंट्स, क्विकली थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं. ओके नाउ sir, and in questions which we solved in test of PYQs, the questions always had to be solved by method, not the formula. Can you elaborate that point, Harsha? Method means कौन से रिस्पेक्ट में आप बोलना चाहते हो? सर हाँ सर पीवाईक्यू या टेस्ट में जो भी इन सेंटर या सरकम सेंटर का निकालने के क्वेश्चंस आए थे ना सर, उसमें अभी जो भी हमें पैरामीटर्स चाहिए होगा, जैसे एंगल चाहिए होगा, कभी कभी साइड लेंथ चाहिए होगा, वो नहीं दिया रहता है सर. हमें एक ट्रायंगल के एक या दो वर्टेक्स देके डायरेक्ट पूछ लेता है कि करो, तो हमें पूरा मेथड से ही करना पड़ता है. गॉट कि इट. पहले मीडियन फाइंड करो, फिर उसका ये करो. राइट राइट राइट, डेफिनेट. हाँ ऐसा करेंगे तो हमें तो पूरा मेथड ही यूज करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल था, डेफिनेटली रहेगा. फॉर्मूला यूज ही नहीं करते, एग्री. ठीक है, एक काम करो, वो पीवाईक्यूज आप मुझे भेजना, ओके मैं देखता हूँ उनके लिए अगर इज देयर एनी शॉर्टकट मेथड अवेलेबल समवेयर, और आई विल ट्राई डिफरेंट ट्रायल एंड एरर्स. तो प्लीज आप वो ग्रुप में भेज देना. ओके ओनली सेंट्रोइड का फॉर्मूला काम आया, जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ. Now, okay, so let us resume from here about perpendicular bisector. Quickly, चलो. So वो मुझे भेज देना मेहरबानी करके, राइट? हर्षा, विष्णु, मनोज, ग्रुप में ही भेज देना, राइट? चलो ये आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए. नाउ दो, अगर सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके इकट्ठा हो रहे हैं, राइट, सो दैट इज नथिंग बट योर सेंट्रोइड. एंड सेंट्रोइड को हम क्या नाम देते हैं? ओ जनरली, एम आई राइट?
सॉरी सेंट्रोइड बोल रहा हूँ, माय मिस्टेक क्योंकि इधर बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं, मेरा पूरा उधर जा रहा है। सो विच इज योर सर्कम सेंटर। नाउ सर्कम सेंटर को हम क्या नाम देते हैं? ओ, राइट, पी या ओ, जनरली ओ। ऑर्थो सेंटर अलग, ऑर्थो सेंटर इधर आएगा जिसे हम एच नाम देते हैं। तो ऑर्थो सेंटर हमने यहाँ से याद रखा था, डॉक्टर ऑर्थो, घुटने की दवाई, एल्टीट्यूड ऐसा करके। ओके, नाउ व्हाट अबाउट सर्कम सेंटर? सर्कम सेंटर आपका कहाँ कहाँ पे रहता है? इफ इट इज योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, if it is your right angle triangle, if it is your obtuse angle triangle. Okay, acute angle triangle है तो inside, right angle triangle है तो mid point of altitude, and अगर वो आपका obtuse angle triangle है तो आपका outside होगा, right? Yes, this is midpoint of hypotenuse. Great, easy. So this is your circumcenter, this is your circumcenter, this is your circumcenter position. फिर ऑर्थो सेंटर के रिस्पेक्ट में भी हम डिस्कस करेंगे। सो दिस इज योर ओ, दिस इज योर ओ, दिस इज योर ओ। नेक्स्ट, ये आपका हो गया सर्कम सेंटर, ये सारी चीजें हो गई। अब हम क्या डिस्कस कर रहे थे? फॉर्मूला। सर्कम सेंटर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? डेफिनेटली हमें वही करना पड़ेगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी हर बार, एम आई राइट? ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। सो विच इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट प्रोसेस, बट उससे हो जाएगा। ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। ओके, तो ये आपका सर्कम सर्कल का खत्म हो रहा है। इवन फॉर्मूला इज देयर। ओके, सो आई डोंट नो अबाउट दैट फॉर्मूला, कैन यू टेल मी? या एज ऑफ नाउ वो मुझे याद नहीं आ रहा है। यू कैन टेल मी दैट फॉर्मूला सर? यस हर्षा? Yes, sir. आई एम Sir, agar if A, B, and C are the angles of the triangle, then x is equals to x1 sin 2a plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c by sin 2a plus sin 2b plus sin 2c. सेम विथ सेम गोes for y, right? sin 2a Yes, sir. x2 sin 2b plus x3 sin 2c डिवाइड बाय sin 2a। उस टाइम भी हमने लिखा था, अभी याद आया, sin 2b प्लस sin 2c, एंड ये आपका एग्जैक्टली x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट। ग्रेट, ओके। बट वही अगर एंगल नहीं दिए हैं एंड सिर्फ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो फिर आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा एंड वो, हाँ। बट सेम इस फॉर्मूला का भी कभी काम नहीं आया डेफिनेटली, क्योंकि आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 देते हैं। हाँ, एवरीथिंग इज रिटन बट नेवर यूज्ड, एंड सिंस इट इज नेवर यूज्ड दैट्स व्हाई चीज वो है कि जो फॉर्मूला आप यूज करते हो वो आपको याद रहती जाती है, जो फॉर्मूला आप यूज नहीं करते हो वो याद नहीं रहती है, तो इसीलिए इतनी याद नहीं रहती। नाउ फाइनल टॉपिक फॉर एल्टीट्यूड्स। अगर एल्टीट्यूड का मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले रहा हूं, व्हाट इज इट? इज इट योर ऑर्थो सेंटर, जिसे हम बोलते हैं एच? ऑर्थो सेंटर। हाँ, जस्ट अ मिनट, विष्णु सर का कॉल आ रहा है, मैं एक बार उनसे बात कर लेता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉल है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट अस रिज्यूम फ्रॉम हियर। हम ऑर्थो सेंटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ऑर्थो सेंटर सभी एल्टीट्यूड का आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलो, अब ऑर्थो सेंटर हर एक ट्राइंगल में कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स? इफ इट इज योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, इफ इट इज योर राइट एंगल ट्राइंगल, इफ इट इज योर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ओके, सो ऑर्थो सेंटर को हम जनरल नाम बोलते हैं एच। ये आपका इनसाइड होगा, ये एच आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में, एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में इधर होगा, एम आई राइट? ओके, एच आपका इस तरफ होगा। सो इधर आपका O है एंड इधर आपका H है, जो हमने याद रखा था कि O आपको कहाँ पे मिलेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बट लार्जेस्ट एंगल के ऑपोजिट, राइट? H कहाँ पे मिलेगा? लार्जेस्ट साइड के ऑपोजिट फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। दोनों में आपका आउटसाइड ट्राइंगल, ये आपको याद होगा, एम आई राइट? ओके, नाउ इसकी फॉर्मूला, ऑर्थो सेंटर की फॉर्मूला आपको याद है?
थोड़ा बहुत tan के रिस्पेक्ट में था आई थिंक, राइट? मुझे अभी के लिए इतना याद नहीं है. कैन यू गिव मी दैट फॉर्मूला, एनीवन, इफ यू रिमेंबर दैट? एनीवन? Okay, x1 tan a like that. Okay, bus that's it. x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c और divide by होगा आपका tan a tan b tan c. Am I right, everyone? x is equal to x1 tan a plus x2 tan b plus x3 tan c divide by tan a plus tan b plus tan c. Okay, ये आपका हो जाएगा y. Now, चलो ये आपका हो गया यहाँ पे अबाउट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. इधर आपका हो गया एल्टीट्यूड. ओके, नेक्स्ट. ठीक है, चलो ग्रेट. फिर हमने यहाँ पे एक और चीज याद रखी थी स्टूडेंट्स, आपको याद हो कि जब हमने ये तीनों सेंटर देख लिए थे तो H, O and G वो ऑलवेज आपके कोलिनियर होंगे. एम आई राइट? हाँ, कोलिनियर. यस, HGO. हाँ, मतलब अभी पोजीशन के ऊपर मैं आ रहा हूँ कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा. ओके, HGO, OGH. हाँ, और उनका रेशियो, यस, अब ये 2:1 वाला रेशियो O से H की तरफ होगा कि H से O की तरफ होगा, उसके ऊपर भी हमने याद रखा था. तो मैंने आपको याद रखने के लिए बोला था AG/OG, इफ यू रिमेंबर, राइट? कि हमारे AG, राइट, या अनिल कपूर के गाने से हमने याद रखा था AG/OG लो जी सुनो जी, लाइक दैट. मैं हूं मन मुझे ना, वो पूरा गाना है, राइट? तो उस तरीके से हमने याद रखा था कि हमारे AG वो वाले OG से तो भाई डबल है. AG इक्वल टू 2 टाइम्स OG एंड A जैसा कुछ है नहीं तो एक ही जगह पे हम रख देंगे H. सो HG इक्वल टू 2 टाइम्स OG. एम आई राइट? HG इक्वल टू 2 टाइम्स OG. HG equal to 2 times OG. Is it clear? You can tell me yes, everyone. Okay, HG equal to 2 times OG. HG equal to 2 times OG. Okay. That's it. I think ये सारी चीजें कवर हो गई. Am I right? चलो अब आगे बढ़े यहाँ से. ट्रायंगल, बाकी तो पूरा पेयर ऑफ ट्रायंगल्स में हम देखेंगे, सॉरी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम बहुत सारी चीजें देखेंगे. चलो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्विकली. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप कौन सी फॉर्मूला याद रखते हो? एक तो आपकी हेरोन्स फॉर्मूला है ही, राइट? दूसरी फॉर्मूला आप कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में क्लास 10th में पढ़े थे, अभी तक वही फॉर्मूला याद रख रहे हो कि डिटरमिनेंट फॉर्म वाले याद रख रहे हो? ओके, सो एरिया इज इक्वल टू 1/2 मोड डिटरमिनेंट, या अगर जहां भी डेल्टा नाम दे रहे हो, डी नाम दे रहे हो, जो भी नाम दो, एंड वेयर योर डिटरमिनेंट विल बी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, राइट? इसको आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो. हाँ, 1/2 AB sin C और वो सारी चीजें बाद में, वो हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे. अभी के लिए ये ओके, x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इसे आप अलग अलग तरीके से भी याद रख सकते हो. 1 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3, एंड इसे हम Z1 वाले फॉर्म में भी याद रख सकते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर याद है? वहां पे मैंने आपको दिखा था कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में ये कैसे लिखते थे हम? Z1 Z2 Z3, so 1 Z1 Z1 bar something, Z1 Z1 bar 1, Z2 Z2 bar 1, Z3 Z3 bar 1. Do you remember that, everyone? तो फिर आप वो जिस तरीके से लिख रहे हो उस तरीके से. ओके, सो Z1 Z1 bar 1, Z2 Z2 bar 1, Z3 Z3 bar 1. You can tell me yes if you agree, right? Area of triangle. No, great. चलो स्लोप एंड इंक्लिनेशन, अब ये क्विकली जाते हैं क्योंकि ये सबको पता है, हम 100 बार यूज कर चुके हैं ये सारी चीजें, राइट? स्लोप आपका कैसे डिफाइन है क्विकली? m is equal to tan theta which is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Am I right? y2 minus y1 divided by x2 minus x1, and जैसे हम dy by dx भी लिखते थे. ओके, फिर यहाँ पे आपके पोजीशन के हिसाब से अगर एक्यूट एंगल है
सो m इज इक्वल टू tan थीटा विच इज पॉजिटिव अगर ऑब्ट्यूज एंगल है, m इज इक्वल टू tan थीटा विच इज नेगेटिव, एंड अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन है m इज इक्वल टू 0, राइट, tan 0, थीटा इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर लाइन है, so theta equal to pi by 2 and m is not defined, or you can say 1 upon 0 tends to infinity like that. Okay, am I right everyone? तो स्लोप के बारे में इनिशियल इतना ही था, नथिंग मोर देन दैट. उसके बाद आपने पढ़े थे इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन, वो सारी चीजें भी क्लियर. आई थिंक उन सबका रिवीजन करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, बट उसमें एक चीज रिवीजन करने की खास जरूरी है. क्या इंटरसेप्ट नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, कि ओनली पॉजिटिव होंगे? अगर मैं इंटरसेप्ट्स की बात कर रहा हूँ, इंटरसेप्ट आप कर लोगे, राइट, बट क्या वो नेगेटिव हो सकते हैं? प्लीज टेल मी क्विकली. राइट, कि अगर मान लीजिए कि कोई लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है कि जो आपका ये हो गया -5,0, ये सपोज है 0,4. यस, वेरी गुड. सो ऑल कॉम्बिनेशन पॉसिबल, इट कैन बी नेगेटिव. सो योर एक्स इंटरसेप्ट विल बी -5, y इंटरसेप्ट विल बी 4. तो वो नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि कई बार ये आपका इश्यू होता है. नाउ नॉट ऑडिबल, वेट, हर्षा इज टेलिंग नॉट ऑडिबल. एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज गई? होप इट इज फाइन. ओके, ऑडिबल नाउ. ओके, बीच में फ्लक्चुएट हुआ था क्या? ओके, ग्रेट. तो आपका x इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया. अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. नाउ यहाँ से हम वो फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं इंटरसेप्ट वाली, बट व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट? लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे वर्ड यूज करेंगे. क्वेश्चन में आपको देंगे अगर लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट दिए जा रहे हैं, तो वहां से आपको लेंथ ऑफ, सपोज लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज गिवन, सो दैट मींस मोड ए. क्वेश्चन में ऐसा बोला लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट इज 5, सो कैन आई से मोड ए इक्वल टू 5. वो क्वेश्चन आपको एक याद भी होगा इन क्लास एक्सरसाइज का, ए प्लस और माइनस 5 इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क का. इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव. एम आई राइट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस. हाँ, चल. तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट से हो गया इंटरसेप्ट की तरफ. नेक्स्ट, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट्स ऑफ लाइन 0,4 -5,0. चलो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. उसके बाद आपका क्या होगा? ये हो गया एक्स इंटरसेप्ट, ये हो गया वाई इंटरसेप्ट. ठीक है, इंटरसेप्ट के रिगार्डिंग और तो कुछ नया बोलने की जरूरत नहीं थी, वो सब आप जानते हो. ओके, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन आप सबको याद ही है, 2 पॉइंट फॉर्म. क्विकली आप मुझे बता दे जाओ, क्योंकि एक एक सेकंड का गेम है. 2 पॉइंट फॉर्म. y minus y1 divided by y2 minus y1 equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म. y minus y1 equal to m x minus x1. चलो और कौन कौन से फॉर्म उन्होंने पढ़े थे? स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म. हाँ, नॉर्मल फॉर्म पे आ रहा हूँ. उसके बाद दोनों इंटरसेप्ट फॉर्म. यस, वेरी गुड. क्विकली चैट बॉक्स में लिखते जाओ क्विकली. उसके बाद हमने पढ़े थे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, एंड नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर लाइन एंड एंगल. हाँ, एंड उसी के रिगार्डिंग अगर एक जनरल इक्वेशन से फिर सारी चीजें. ओके, चलो. सो व्हाट वाज आवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? Isn't it y equal to mx plus c, जहाँ पे c आपका क्या है? y इंटरसेप्ट. एंड ये चीज आप बहुत बार यूज कर चुके हो फिजिक्स केमिस्ट्री में, am I right? फिजिक्स केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस में ये चीजों का बहुत बार यूज कर चुके हो. Intercept form, which is nothing but your x by a plus y by b equal to 1, where a is your x intercept and b is your y intercept, where this can be positive, negative or any combination. Am I right? But not 0. And normal form आपका x cos alpha plus y sin alpha equal to p, जिसके बेस पे भी आपके पास अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे कि ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता था, एंड वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा है दैट इज अल्फा. एम आई राइट? राइट. एंड वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है. तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका इधर भी हो सकता है
तो ये आपका अल्फा हो जाएगा। ओके, एंड अगर वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका इस तरफ है, सॉरी माय मिस्टेक, अगर वो आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस तरफ है, सॉरी, एंड दिस इज लाइन, तो ये आपका अल्फा हो जाएगा। ओके, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका इस तरफ है, तो ये आपका हो जाएगा अल्फा। एम आई राइट एवरीवन? यस, पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, क्योंकि जब हमें वहां से अल्फा निकालना हो तो ओके, तो ये चीजें खास इंपॉर्टेंट है। नाउ जनरल इक्वेशन से अगर सारी चीजें निकालनी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो यहाँ से जनरली पूछा जाता है आप स्लोप निकालो, आप x इंटरसेप्ट निकालो। नहीं मनोज, सोचो आपने जो लिखा है, अब y इंटरसेप्ट निकालो। ओके, चलो इसके बाद आपकी 12.1 एक्सरसाइज थी, बट वो बहुत ही हल्की फुल्की एक्सरसाइज थी, तो आई डोंट थिंक कि उसमें किसी को डाउट होगा, या पर्टिकुलर ये चैप्टर आसान है, तो इन क्लास एक्सरसाइज होमवर्क में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यस, स्लोप माइनस ए बाई बी, अगर ये याद आएगा ही, अगर कोई क्वेश्चन से डायरेक्ट निकालना है तो आपको ये मेथड भी पता है, डी वाई बाई डी एक्स कर दो, यू विल गेट योर आंसर माइनस ए बाई बी। एम आई राइट? अब डी वाई बाई डी एक्स कर दो तो ये माइनस ए बाई बी मिलेगा। नाउ एक्स इंटरसेप्ट आपका हो जाएगा माइनस सी बाई ए, यू कैन पुट y इक्वल टू 0, और y इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाई बी, यू कैन पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 कर सकते हो, या फिर पूरे इक्वेशन को कन्वर्ट कर सकते हो x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल टू 1 फॉर्म में, फिर वहां से ला सकते हो। तो ये दो मेथड है, इधर मेथड 1 यू कैन फॉलो, मेथड 2 यू कैन फॉलो, या ये याद रख रहे हो तो ये मेथड 3, एंड स्लोप तो माइनस ए बाई बी है ही। एनीथिंग एल्स फ्रॉम जनरल इक्वेशन? ये सारी चीजें, ये हो गया, ये हो गया। नाउ उसके बाद आपका था, हाँ, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यस, y इक्वल टू mx प्लस सी में आप कन्वर्ट करके स्लोप निकाल सकते हैं। यस, वेरी गुड हर्षा। फिर हमने देखा था इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस का कंसेप्ट, जो हम ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़े थे, एंड क्लास 11th में हमने उसको और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, कि अगर आप लाइन के इंटरसेक्शन व्यू से, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसे डिसाइड कर रहे हो, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, ओके, यस, वेयर वी हैव टू सी एंगल बिटवीन टू लाइंस, so you can see this is your two intersecting lines, parallel lines, and coincident lines. Am I right? Am I right, everyone? Can you see this? You can tell me yes if you agree, everyone. Okay, yes. So अगर ये आपका intersecting है, ये आपका हो जाएगा थीटा। Okay, ये आपका intersecting है, ये आपका हो जाएगा थीटा। So here your tan theta is equal to, ठीक है, वो एंगल के बाद तो मैं बाद में आ रहा हूँ, आपके चैट बॉक्स में वो tan थीटा की फॉर्मूला देख के मनोज ने लिखा तो मैं वहां पे आ गया। एग्जैक्टली वो हमें डिस्कस नहीं करना है, पहले वो डिस्कस करना है कि कब क्या केस होगा, राइट? अगर दो आपकी लाइंस है L1 एंड L2, राइट, एंगल के ऊपर मैं बाद में आऊंगा। सो ये L1 एंड L2, तो ये तीनों केस हैं आपके पास, कि अगर वो इंटरसेक्टिंग हो रही है, यस, अगर वो पैरेलल हो रही है, या वो कोइंसिडेंट हो रही है, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले आपके क्लास 10th की कंडीशन, तो L1 लाइन का इक्वेशन आप a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, L2 लाइन का इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो अगर इंटरसेक्टिंग है तो a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, अगर पैरेलल है तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बट विच इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, एंड अगर कोइंसिडेंट है तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ओके, ये आपका क्लास 10th का कंडीशन हो गया। बट इसी चीज को अगर आप क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो इसको हमने कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखा था? दोनों स्लोप सेम नहीं है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2। यहाँ पे दोनों स्लोप सेम है, बट कोई भी एक इंटरसेप्ट को आप कंसीडर करो, आइदर y इंटरसेप्ट या x इंटरसेप्ट, बट जनरली हम y इंटरसेप्ट को कंसीडर कर सकते हैं y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट करके। सो y इंटरसेप्ट्स आर डिफरेंट। ओके, and slope is equal to same, and y intercepts are same. Okay, is this clear? You can tell me yes, everyone. Intersecting, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, m1 is not equal to m2, parallel, and ये तो ये कंडीशन 10th and 11th पॉइंट ऑफ व्यू से। 11th पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दो दोनों लाइन को, तो बेटर होगा। एम आई राइट? m1x प्लस c1 एंड y इक्वल टू m2x प्लस c2, वहां से हम डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। ओके, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। चलो ग्रेट, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम कहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं?
चलो ये हो गया। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है। अब एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस जो आप मनोज बोल रहे थे, तो उसके ऊपर हम आ जाते हैं। डोंट वरी, आपकी दिवाली के बाद वाली मंडे की क्लास शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे पूरा लाइटिंग एंड वर्चुअल बैकग्राउंड का सेटअप कर दूंगा, तो पहले जितना मजा आएगा वापस। एंड आप भी अपने वीडियो ऑन रखना तो और मजा आएगा। मैं कॉमेडी और वो सारी चीजें इंक्लूड कर सकता हूँ। तो अभी मैं कहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा था? इंटरसेक्शन ऑफ लाइन हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। नाउ एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस, यस। एंड एक्यूट एंगल वर्ड पे फोकस किया जाता है। अगर सिर्फ एंगल भी बोल रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट हम उसे एक्यूट मान लेंगे। एम आई राइट? एंगल बिटवीन लाइंस। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको पता ही है, आप क्लास 10th में अलग अलग मेथड पढ़ चुके हो इसको सॉल्व करने के लिए। एलिमिनेशन मेथड, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एम आई राइट एवरीवन? चलो एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करें, दिस इज एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो tan थीटा इज इक्वल टू मोड m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Okay, m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 tan theta. And अगर दो lines parallel हैं, if lines are parallel, so can I say m1 is equal to m2? And if lines are perpendicular, can I say m1 into m2 equal to -1? ओके यस, पैरेलल है तो tan थीटा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको tan थीटा मिलेगा 1/0, राइट? तो 1/0 से ये कंडीशन मिलेगी, m1 m2 इक्वल टू -1। एम आई राइट? यू कैन टेल मी यस। इजी? acute angle between two lines. ओके ग्रेट। चलो उसके बाद ये हो गया एंगल रिलेशन। नाउ यस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। एक डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन, एंड यहाँ से हम वो दो फॉर्मूला भी आपके याद रख देंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड मिरर इमेज। याद है? हाँ, तो वो तीनों कर देते हैं साथ में। कौन कौन कॉल कर रहा है? Foot of perpendicular and mirror image. Of point with respect to line. चलो, distance of a point from line. अगर आपके पास पॉइंट x1 y1 है, ये आपकी लाइन है ax plus by plus c equal to 0, isn't this will be your perpendicular distance? जिसे हम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन और डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम पॉइंट इस तरीके से हम याद रखते हैं। तो क्या ये मैं डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ? मोड ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. You can tell me yes if you agree, everyone. Right, great. Now foot of perpendicular, yes, बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल। हाँ, वो उस पे आएगा एबिन, हम पैर ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे तब ये सारी फॉर्मूलाज को इंक्लूड करेंगे। ओके हाँ यस मनोज, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस पे भी मैं आऊंगा। ओके एंड यस ठीक है। हाँ, अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर और मिरर इमेज के लिए तो पहले मैं जो वो पॉइंट है हम उसको याद कर लेते हैं कि किस तरीके से, जो आपका ये है
लाइन का इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ आपका पॉइंट है x1 y1 जिसका आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेना है। अब वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर या मिरर इमेज, ओके, ये आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो जाएगा, इधर मिरर इमेज हो जाएगा। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर या मिरर इमेज लेने के लिए जो आपका आंसर है उसे हम याद रखेंगे x, y और h, k। एम आई राइट एवरीवन? और इसकी कंबाइंड फॉर्मूला, यस हर्षा, x माइनस x1 बाई a इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई b इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो मेन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं जल्दबाजी में, अंडर रूट वाली, तो इधर खतरा ये है कि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। ओके, देयर इज नो स्क्वायर रूट हियर। यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट नहीं है। यस, एक्सीडेंट प्रोन जोन, राइट, यस, वेरी गुड एबिन। फिर हम यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट्स याद रखते थे। सपोज वो कोएफिशिएंट को मैं k नाम देता हूँ। सो k विल बी इक्वल टू -1 एंड k विल बी इक्वल टू -2 फॉर टू डिफरेंट कंडीशंस। -1 आपका कब हो जाएगा? फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर and mirror image of point with respect to line, k equal to -2 for mirror image. Mirror image with respect to line. Is it clear? You can tell me yes, everyone. Okay, k equal to -1 for foot of perpendicular, and for mirror image with respect to line, k is equal to -2. Okay, so this will be fine. K equal to -1 for foot of perpendicular, k equal to -2 for mirror image with respect to line. Mirror image of point with respect to line, foot of perpendicular, and distance of a point from line. This is D, this is D. अंडर रूट नहीं है, वो हो गया, वो हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्स वाई आपको आंसर मिलेंगे। ओके, बाकी लॉन्ग मेथड है ही, अब लॉन्ग मेथड याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो जब हम बोर्ड्स का रिवीजन करेंगे आफ्टर योर जेईई मेंस, तब वो लॉन्ग मेथड को याद करेंगे। अब हमारा बच्चा है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस एंड पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन। सो इफ टू लाइंस आर पैरेलल, सर m is of 11th, m is of 11th मींस ये, हाँ ये sorry, my mistake, m12 is of 11th and this chapter is not for boards. Got it. तो बस यही याद रखना है। अब 11th के बोर्ड्स वाले कंसेप्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मोड c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एम आई राइट? जहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को आपको पहले कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, जहाँ पे आपके ax और by सेम होंगे। तो एक्सीडेंट प्रोन जोन यहाँ पे ये है कि आपके ये सेम होने चाहिए। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने मोड c लिख दिया, मोड c1 माइनस c2। ओके, हाँ, सो आपके ये a b सेम होने चाहिए, वो आपको ध्यान देना है। योर a b शुड बी सेम, a सेम b सेम, a b शुड बी सेम। Coefficients should be same. Okay. ठीक है, स्माइली बनाने में थोड़ी देर। इज इट क्लियर? एंड जो मोड सी मैंने लिखा था वो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो वो मुझे याद लिखने की जरूरत नहीं है। वो मोड सी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप डायरेक्टली कर सकते हो। एम आई राइट? तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ए इक्वल टू बी जरूरी नहीं है ना? नहीं, ओ देखो, ये सॉरी, मैं अभी बहुत, मेरी थकान अभी उतरी नहीं है, तो मैं a इक्वल टू बी मैं लिख दिया। वेरी वेरी सॉरी फ्रॉम माय साइड। दोनों जगह पे a सेम होने चाहिए, दोनों जगह पे b सेम होने चाहिए। ओके, ये a1 शुड बी a2 एंड b1 शुड बी इक्वल टू b2। ओके, वो चीज मैं बता रहा था, क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चन कैसा देंगे, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0,
4x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो पहले इसको आपको किसी भी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आइदर आप इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो या इक्वेशन 2 में से 2 को कॉमन निकाल दो। ओके, सो आइदर यू हियर यू मल्टीप्लाई बाय 2 और डिवाइड बाय 2। वन को मल्टीप्लाई करना आसान होगा डेफिनेटली, ठीक है। तो मैं अच्छे से लिख नहीं पाया, बट दिस वाज व्हाट आई मेंट टू से। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन इसके बाद वाला टॉपिक है, एंड जो बहुत ही आसान है। अगर ये आपके पास लाइन है, दोनों पॉइंट एक ही तरफ हैं या दोनों पॉइंट इस तरफ हैं, ये आपका ए बी हो गया या A1 A2 हो गया। ओके, फिर इधर आपका A1 A2 हो गया, इधर आपका A1 A2 हो गया। ओके, वन को मल्टीप्लाई करना आसान होगा सर, आइदर प्लस और माइनस। यस, तो अगर वो सारे पॉइंट्स हैं तो इधर आपका हो जाएगा, अगर दोनों एक ही तरफ हैं ऑन सेम साइड, सो वी कैन से दैट ax1 प्लस bx2 प्लस c और ax2 प्लस by2 प्लस c positive if same side. Opposite side it will be negative, and at least अगर कोई भी एक पॉइंट ऑन है, ऑन लाइन है, at least one point on line, then it will be equal to 0. Am I right? At least one point on line, it will be equal to 0. ये तीन कंडीशन हमारे पास है, ठीक है। दैट्स इट, ये था आपका पूरा 12.2 के बारे में। अब 12.3 आपका है कॉन्करेंसी, फैमिली ऑफ लाइंस, एंगल बाइसेक्टर, वो सारी चीजें हमारी बाकी रह गई है। एंड फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस एंड लोकस 12.3 12.4, ये दो चीजें हैं जो बाकी रह गई उसकी वजह से। एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इतना हमारा बाकी है, तो वो मैं आपका कवर कर दूंगा नेक्स्ट वीक में। ओके, बिकॉज आज नहीं हो पाएगा, टुडे आई एम वेरी मच टायर्ड, आई ऑल्सो नीड सम रेस्ट, एंड आई एम सो सॉरी कि 40 मिनट आपके चले गए, बट डोंट वरी, वो सारी चीजें मैं आपकी कवर कर दूंगा। ओके, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं तो उसमें टाइम जाता है। So will it be good everyone? Okay, extra class will be there for Wednesday class? नहीं हर्षा, उसका मैंने ऑफिशियली लीव लिया था, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं बताऊंगा। हाँ एबिन था, बट वो थोड़ा मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो एक दिन मैं आपको बताऊंगा, अभी उतना पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो और अभी हमारी नेक्स्ट सैटरडे क्लास नहीं होगी, सैटरडे इज दिवाली, इट इज हॉलीडे, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे। ओके, सो हैप्पी दिवाली, एंड हमारे यहाँ तो दिवाली के बाद का दूसरा दिन न्यू ईयर होता है, सो हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम मंडे। ओके, सो बाय एवरीवन, थैंक यू।